हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर। इससे पहले 3 लेक्चर जो है कवर हो चुके हैं, चैप्टर 1, 2, 3। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीएस जो है काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें कि 6 to 12 तक जीएस का सेक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी को। ओके, इसके बाद में हम पॉलिटी के कुछ सेक्शंस कवर करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये काफी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए काफी शॉर्ट नोट्स में रिवीजन जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो दैट पेन एंड पेपर के साथ में बैठिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो साथ के साथ नोट कर लीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट थिंग इज दैट चैप्टर का नाम क्या है, मैप्स। ओके, और आज हम बात करने वाले हैं मैप और ग्लोब के बीच में डिफरेंस क्या है, और पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, फिजिकल मैप कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर भी आज सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे आज के लेक्चर में। ध्यान से देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैप को लेकर। ठीक है, मैप्स आर यूज्ड टू स्टडी अ पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। बेसिकली मैप जो होता है वो क्या है, ओनली दैट इज अ पीस ऑफ ए पेपर। ठीक है, मैप में हम बेसिकली फाइंड कर सकते हैं कॉन्टिनेंट, ओके, ओशियंस फाइंड कर सकते हैं, स्टेट फाइंड कर सकते हैं, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी जो है मैप में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैप्स रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन अ सिंपल विजुअल वे। अब हमको जो है पूरे वर्ल्ड के बारे में मैप में एक काफी इजी वे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वर्ल्ड में कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आती हैं, ओशियंस कहाँ पर हैं। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कहाँ पर लैंड एरिया है और कहाँ पर वाटर बॉडीज है। ओके, सो दैट all detail can be viewed. Maps are representation on a piece of paper, does not spin. ग्लोब के बारे में देखते हैं, मैप के बारे में आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ग्लोब के बारे में देखिए, अ ग्लोब इज एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। इट शो द अर्थ इन इट्स एक्चुअल शेप विद कॉन्टिनेंट, ओशियंस एक्सेट्रा। देखिए ग्लोब क्या है, ठीक है, ग्लोब क्या है, वो अर्थ का ही एक एग्जैक्ट मॉडल है। और क्या शो करता है, वो कॉन्टिनेंट को शो करता है, और कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है, ये सभी जो है ग्लोब में शो होते हैं। ठीक है, ओशियंस भी हम इजीली देख सकते हैं। बट अगर हमें किसी भी कंट्री से रिलेटेड ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम ग्लोब में इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हमें कंट्री दी हुई है, कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन सारी चीजें हम फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सी रिवर कहाँ पर है, कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, ये सभी जो है ग्लोब में फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सो दैट इसलिए हम मैप का यूज करते हैं। A globe being spherical in shape spins around an axis. देखिए, it show the distribution of land and water on the surface of earth. अच्छा, ग्लोब में हम क्या देख पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर कहाँ पानी है और कहाँ भूमि है। ठीक है, ये सभी हम ग्लोब में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज दैट टाइप्स ऑफ मैप्स। ठीक है, मैप कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, अब ये सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम फिजिकल मैप। ओके, फिजिकल मैप कौन सा होता है, बेसिकली फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में डिफरेंस क्या है। फिजिकल मैप्स आर आल्सो नोन एज रिलीफ मैप। They represent the natural features of the earth like plains, mountains, plateaus, river, ocean, etc. आपको बात समझ में आई। फिजिकल मैप कौन से होते हैं, फिजिकल मैप और नेचुरल फीचर्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रख लीजिए। नेचुरल फीचर्स भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल मैप कौन सा है। क्यों, क्योंकि नेचुरल फीचर्स में कौन से आते हैं पॉइंट, प्लेन्स आते हैं, ठीक है, माउंटेन्स आते हैं, ये सभी नेचुरल फीचर्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं। ओके, तो ये किस में आते हैं, फिजिकल मैप में। पॉइंट क्लियर है।
देखिए नेक्स्ट आप मैप में भी देख लीजिए ये सभी चीजें। देखिए जैसे कि आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर आपको हिमालयस दिखेंगे, ठीक है, हिमालयस का पॉइंट दिखेगा, और कहीं आपको ये वेस्टर्न घाट दिखेंगे, कहीं ईस्टर्न घाट दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, प्लेट्यू दिखेंगे, डेजर्ट दिखेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है एक मैप के जरिए जो है हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सभी आप ग्लोब में फाइंड नहीं कर सकते इजीली। तो बात आपको समझ में आई कि फिजिकल मैप कौन से होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फिजिकल मैप कौन से होते हैं, नेचुरल फीचर्स बस आपको याद रखने हैं। नेचुरल फीचर्स कौन से हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर, ओशियंस, ठीक है, जहां ये सारी चीजें अच्छे तरीके से डिफाइन की गई हो, मतलब फिजिकल मैप की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट अब हम देखेंगे पॉलिटिकल मैप को, ठीक है। बेसिकली पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, देखिए मैप्स दैट रिप्रेजेंट फीचर लाइक टाउन्स, सिटीज एंड विलेज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट विद डिस्टिंक्टली कैरेक्टराइज्ड बॉर्डर्स आर नॉन एज पॉलिटिकल मैप। देखिए पॉलिटिकल मैप में बेसिकली आता क्या है, आप मेरे पास नहीं एक सेकेंड के लिए इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। देखिए पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है, पॉलिटिकल मैप में आपको शो की जाएंगी नाइबर कंट्रीज, ओके। जैसे कि बात करते हैं हम इंडिया की, सबसे पहले इंडिया की नाइबर कंट्रीज कौन सी है, इसके अंदर कितने स्टेट आते हैं, कितने यूटीज आते हैं, ठीक है, और कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, टाउन, सिटीज, ये सभी जो है कौन से मैप में आते हैं, पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब पॉलिटिकल मैप शोज बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज। अगर बात करें वर्ल्ड मैप की तो वर्ल्ड मैप इसको पॉलिटिकल मैप कब कहेंगे, जब यहाँ पर शो की जा रही है कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में ये रशिया कंट्री आ रही है, ठीक है, चाइना, इंडिया, ये सभी कहाँ पर आ रही है, एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अगर हम बात करें यूरोप की, ठीक है, और यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आ गया, ये साउथ अमेरिका का है। तो पॉलिटिकल मैप में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कंट्रीज के बारे में, ठीक है, स्टेट, नाइबरिंग कंट्रीज कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा कहाँ पर है, स्टेट कौन सा कहाँ पर है, ये सब चीजें जो आती हैं वो आती है पॉलिटिकल मैप में। तो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। एक तो आया पॉलिटिकल मैप, एक है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में बात आती है नेचुरल फीचर्स की, जहां पर हम बात करते हैं माउंटेन्स की, प्लेट्यू, रिवर, ओशियंस, ये सभी चीजें आती हैं फिजिकल मैप में। और पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज, सिटीज, ठीक है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी चीजें आती हैं पॉलिटिकल मैप में। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप, ठीक है। थीमेटिक मैप हाईलाइट अ स्पेसिफिक डाटा लाइक रोड, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट। देखिए बेसिकली थीमेटिक मैप का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बताई जाती है, आपने देखा होगा कि देखिए मैप में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि जैसे कि यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रीज को ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीमेटिक मैप का ही पार्ट है। इंडस्ट्रीज को अगर हम देखेंगे तो कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्क दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ब्लू मार्क में यहाँ पर ये कॉटन इंडस्ट्रीज है। अब आप देख पा रहे हैं ये पार्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके का जो मैप होता है जिसमें इंडस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और सभी रोड्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, फॉरेस्ट कहाँ पर है ज्यादा, ठीक है, ये सभी जो है कहाँ पर पता चलते, कौन से मैप में आते हैं, थीमेटिक में। ओके, तो आज हमने कितने पॉइंट्स कवर किए। चैप्टर इजी है, छोटा है, ठीक है, बस थोड़ी सी समझने की बात है कि मैप कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आज हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं, मैप और ग्लोब के बीच डिफरेंस, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट मैप कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप।
ओके तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो है 5th चैप्टर होगा जो हम कवर करेंगे ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।